ऐसे मन को जो रस आता है, अपने को तो रस आता है लेकिन अंतर्यामी भगवान को भी मजा आता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बच्चा कह देता है माँ को, माँ तू मेरी है मैं तेरा हूं, तो माँ को कितना मजा आता है। उससे भी ज्यादा वो तुम्हारी माँ की माँ मावली ची मावली पांडुरंग को आनंदित होती। माझ्या पांडुरंगा, माझी विठ्ठल मावली, माझी गुरु मावली। तुम्हाला तो आनंदित हो, विठ्ठलला फार आनंदित हो। और भगवान को आनंद आया उसकी निशानी कि तुम्हारा हृदय चिंता मुक्त हो जाएगा उस समय। वरी लेस, टेंशन लेस, ईगो लेस, बी हैप्पी, लिव हैप्पी। सुविधाओं से हैप्पी रहने वाले तो हिप्पी और बंदर भी सुविधाओं से हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन हर हाल में खुश रहना ये भक्त की निशानी। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अयोध्या नगरी पर शत्रु ने धावा बोल दिया। अयोध्या नरेश पूछ रहे हैं कि ये क्यों युद्ध करना चाहता। बोले इसको राज की आकांक्षा है। अच्छा, तो ये अपनी प्रजा का पालन ठीक करता है? प्रजा का पोषक है कि शोषक है? भोगी विलासी है कि धर्मपरायण है राजा? ये बोल। मंत्रियों ने कहा हम जानते हैं ये धर्मपरायण है, प्रजा का पोषक है, भोगी नहीं है, धर्मात्मा है। बोले फिर युद्ध करने की क्या जरूरत है इसको? बुलाओ, हम तिलक कर देते हैं, ये संभालेगा। बाप रे, कैसी संस्कृति। और अवध नरेश ने मंगलम भगवान करा के उसको बिठा दिया। शत्रु तो वहीं मर गया। राज्य तो करता है लेकिन राजा की उदारता और मनुष्य जीवन की महानता उसके अंतःकरण में ऐसी घुसी, उस सम्राट को भाग जाना नहीं पड़ा। लेकिन सम्राट ने साधु वृत्ति करके अयोध्या में ही जरा भिक्षा मांग लेते और भजन में लग गया। राजा फुट फुट कर रोया कि वो तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करे और मैं भौतिक उन्नति में भूत बने जा रहा हूं। राजा इक्ष्वाकु को बुलाकर फिर से राज तिलक दी, लौटा दिया और प्रेरणा पाकर चला गया। ये कैसी संस्कृति है, कैसा उद्देश्य है? दो प्रकार की उन्नति होती है, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति। भौतिक उन्नति जो भी है शरीर तक महदूद है। भौतिक प्रोग्रेस कितना भी करो तुम्हारे शरीर को सुविधा देगा बस, और वो शरीर एक दिन दफना दोगे, कब्रिस्तान में सड़ जाएगा, बिच्छू बन जाएंगे, जीव जंतु बन जाएंगे, गंदगी बन जाएगा, अथवा शमशान में राख बन जाएगा। भौतिक उन्नति कितनी भी करो शरीर तक है। ये शरीर प्रकृति का है, इसलिए भौतिक उन्नति पर की है, स्व की नहीं है। ये विवेक मनुष्य को सत्संग से मिलेगा। और आध्यात्मिक उन्नति स्व की है, अपनी है, क्योंकि स्व तो शरीर के बाद भी रहता है। मेरे बिना शरीर नहीं रह सकता, मैं शरीर के बिना रह सकता। मेरे बिना बचपन नहीं रह सकता, मैं बचपन के बिना अभी खड़ा हूं तुम्हारे सामने। मेरे बिना जवानी नहीं रह सकती, मैं जवानी के बिना भी खड़ा हूं। मेरे बिना बुढ़ापा नहीं रह सकता, और मेरे बिना मृत्यु का शव जिंदा नहीं रह सकता। और शव को जला दें फिर भी मैं रहूंगा, चाहे स्वर्ग में रहूं, चाहे कहीं रहूं, चाहे मुक्त हो जाऊं, लेकिन मेरा अस्तित्व सदा है। आध्यात्मिक उन्नति स्व के लिए है, भौतिक उन्नति पर के लिए है। आज ये नया पाठ शुरू हो रहा है महाराष्ट्र में। नारायण हरि, बोला ना, नारायण हरि, ओम नारायण हरि, नारायण हरि। हालचाल कसला है, क्या हालचाल है?
ठीक है, बढ़िया है, विवेक जग रहा है, पुण्य बढ़ रहा है, बापू का अनुभव और समझ, अपना अनुभव और समझ हो रही है, पास हो गए, पक्की बात है। कितना बड़ा पंडाल बनाया, अरे पहले दिन, अब शाम को देखना बैठने की जगह के लिए, पास वाले पास की जगह पे बैठेंगे, जिसका जैसा पास है तो व्यवस्था संभलेगी। इसी मैदान में 11,000 रुपये की टिकट में लोग बैठे थे, कुछ दिन पहले था 11,000 की टिकट। यहाँ तो 11,000 की टिकट वाला ही बैठे ऐसा नहीं है, भगवान वाले सभी आ गए बैठते, लेकिन जिसका जैसा है बैठने की व्यवस्था, उसमें सेवादारियों को सहयोग देना। आप लोग थोड़ा कमर सीधी, गर्दन सीधी, नाक के आगे से पर नजर रखो, और श्वास अंदर जाता है उसमें राम को मिला दो, बाहर आता है तो गिनती करो। विपदाम सर्वमोक्षाय हरि स्मृति मात्रेण। विकारों और विपदाओं से मुक्ति हरि की स्मृति मात्र से, अच्युत स्मृति मात्रेण। नारायण 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 नारायण। दोनों नथुनों से श्वास भरे तो रोकें और भगवान नाम जपें। अकेले प्राणायाम करने से कसरत होती और नाम जपने से 100 गुना प्रभावशाली वो प्राणायाम हमारी उपतकाओं में, नाड़ियों में, मन बुद्धि में काम करता है। श्वास लिया, रोका, जप किया, श्वास छोड़ दिया, फिर श्वास बाहर छोड़ दिया अच्छी तरह से और जप किया, फिर श्वास लिया और भीतर रोका, जप किया। भीतर रोक के जप करने को आभ्यंतर कुंभक, सगर्भा कुंभक। आपके मय में आपके अंतःकरण में, आपके मैं के पेट में भगवान को डाल दो।
ये जो मैं है अहम, वो ही जन्म लेता है और मरता है। अहंकार ही जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। शरीर तो यहीं रह जाता है, आत्मा अजन्म है। मैं आर मोर तोर की माया, इस मैं के पेट में भगवान को रख दो। मैं के पेट में वासना होगी तो ये मैं न जाने कितने जन्मों तक भटका रहा है, भटकाएगा। कोई